तो क्या आप भी नई ब्रांड की नई मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे हो? मोटोमोर्नी, सॉन्टीज, क्यूजे मोटर्स, बेंडा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम सारी ही चीजें डिटेल में कवर करने वाले हैं कि क्यों एक न्यू ब्रांड की न्यू मोटरसाइकिल नहीं खरीदनी चाहिए और आप कब एक न्यू ब्रांड की न्यू मोटरसाइकिल खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर की है, जो आपको डिटेल में बताएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और उसके बाद ले लेना अगर मन हो तो। बट ये वीडियो जरूर देखने वाला एंड तक। और हाँ, इन ब्रांड में से कोई भी देख रहा है मैनेजमेंट टीम से, तो आई एम सॉरी टू से, बट मैं ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ कि मेरे ऑडियंस को एक राइट डिसीजन लेने में मदद मिले। तो जितने भी पॉइंट मैं अगर कवर करता हूँ और उन पॉइंट में आप खड़े उतरते हो तो डेफिनेटली हमारे सब्सक्राइबर आपकी बाइक ले लेंगे। लेकिन अगर इन पॉइंट का जवाब आपके पास नहीं है तो फिर एक सोचने की बात होगी। तो आप भी वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समय में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा फ्लैशबैक में। जरा याद कीजिए हमारे पापा और दादाजी का जमाना। उस दौर में अगर किसी को बाइक लेनी होती थी तो आंख बंद करके एक ही नाम आता था, हीरो स्प्लेंडर। अगर स्कूटर लेना है तो होंडा एक्टिवा। कभी सोचा है ये दोनों गाड़ियां आज तक इतनी पॉपुलर क्यों है और आज तक क्यों बिक रही है? क्या इनमें कोई रॉकेट इंजन लगाया था जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा था? वेल नो ब्रो, रीजन बहुत सिंपल था, इजी सर्विस, बेस्ट माइलेज और हर नुक्कड़ जोहर पे इसका स्पेयर पार्ट मिल जाता था। बाइक लेना तो बस एक दिन की चीज है बॉस, लेकिन उस बाइक के साथ जो अगले 5 से 10 साल का जो अपना रिलेशनशिप रहता है ना, आई मीन ओनरशिप रिलेशन रहता है ना, वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। और यही एक्सपीरियंस इन नए ब्रांड के साथ कभी कभी नाइटमेयर बन जाता है, यानी कि एक तुम्हारा एक बुरा सपना भी बन सकता है। आखिर हम इन नए ब्रांड की प्यार में गिरते हैं क्यों है? क्योंकि आज के डेट में हर एक दूसरे मोड पे आपको केटीएम, रॉयल एनफील्ड, ट्रायम, हीरो, होंडा, ये सारी बाइक आपको खड़ी हुई मिल जाएगी। और इंडियन राइडर्स को चाहिए कुछ नया, कुछ एक्सक्लूसिव, जो बस उनके पास हो और उनका और प्लस हो। और ठीक इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं ये नए ब्रांड्स। 3 से 4 लाख के बजट में आपको इतने बढ़िया फीचर प्रोवाइड कर देंगे जो कि 10 लाख वाली सुपर बाइक पे नहीं आते होंगे। उसको देख के तो आप डेफिनेटली इम्प्रेस हो जाओगे कि आप ये सोचोगे कि वो 10 लाख की सुपर बाइक में नहीं आता, इसमें आ रहा है तो भाई क्या ही बात है। कलर, टीएफटी स्क्रीन, कीलेस इग्निशन, टीपीएमएस और पता नहीं क्या क्या नए सारे फीचर दे देते हैं ये ब्रांड। और ये सब देख के हमारे अंदर का टेक गीक जाग जाता है। हमें लगता है यार ये दूसरी कंपनी तो वही पुराना डब्बा बेच रही है और ये न्यू ब्रांड हमें स्पेसशिप दे रहे हैं। लेकिन दोस्त, असली खेल यहाँ से ही शुरू होता है। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रूल है, नेवर बाय द फर्स्ट बैच। किसी भी गाड़ी का पहला लॉट मत खरीदो। लेकिन जब आप एक बिल्कुल नए ब्रांड की बाइक खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं होते, आप अनजाने में उनकी अनपेड टेस्ट राइडर बन जाते हो। एक मोटरसाइकिल को लैब में टेस्ट करना और हमारे इंडिया के रोड पे टेस्ट करना दोनों ही काफी अलग चीज है। हमारे यहाँ पे रोड से ज्यादा तो पोर्ट होल्स, ट्रैफिक और यहाँ की ह्यूमिडिटी वाली भयानक गर्मी, तो इसमें चल रहा तो पूरी ही अलग बात है एक लैब में टेस्ट होने से। इतिहास गवाह है भाई साहब, जब 2016 में रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहले जनरेशन की हिमालयन 411 निकाली थी तो उसकी चेसिस बीच में से टूट जाती थी। और जब केटीएम इंडिया में पहली बार आई तो पहले जनरेशन की बाइक में काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इशू आ रहे थे, कूलेंट मिक्स हो जा रहा था और इलेक्ट्रॉनिक ग्लिच की काफी ज्यादा भयानक प्रॉब्लम थी। और जब जावा ने वापस एंट्री की तब उनकी बाइक में भी रस्टिंग के इशू थे, इनके इंजन में ओवरहीटिंग के इशू थे। आरई और केटीएम जैसे बिग जायंट पहले बैच में ऐसी गलती कर देते हैं तो जो ब्रांड इंडिया में नया नया आया है उसकी पहली गाड़ियां कितनी ही परफेक्ट होगी। अंतर बस इतना है कि ये इन बड़े ब्रांड के पास हर कोने में एक सर्विस स्टेशन अवेलेबल था, तो उन्होंने तो सारी बाइक के भी इश्यूज सॉल्व कर दिए। लेकिन आपके नए ब्रांड्स का क्या? भाई जो हिस्टोरी से नहीं सीखते ना तो वो खुद एक हिस्टोरी बन जाते हैं। चलो थोड़ा सच का आईना देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से ब्रांड आए और चुपचाप गायब हो गए। आपको योसंग बाइक याद है, जो शायद आपके एक टाइम पे ड्रीम बाइक भी होगी। उन्होंने डीएसके के साथ मिलके GT 250R और अकेला जैसी गजब की बाइक यहाँ पे लॉन्च की थी। बट फिर योसंग के साथ क्या हुआ? लोकल पार्टनर के साथ लफड़ा हो गया और ये रातों रात अपना बोरिया बिस्तर बांध के चली गई। आज उनके कस्टमर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उनकी 2-2 लाख वाली बाइक आज उनके घर के बाहर एक कचरे की तरह पड़ी हुई है। और इन बीच में एक बेनेली के भी स्ट्रगल आती है कि बेनेली में इंडिया में टिके रहने के लिए 3 पार्टनर के साथ रिलेशन बनाए और फिर भी बेनेली इंडिया में नहीं टिक पाया। और जब बार बार पार्टनर्स बदलते तब कस्टमर का एक्सपीरियंस ही अल्टीमेटली यहाँ पे नरक बन जाता है। अब बात करते हैं कि अभी के बाइक मार्केट का क्या हाल है। बॉस, इस वक्त इंडियन प्रीमियम बाइक मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही अजीब स्कैरी ट्रेंड चल रहा है। एक के बाद एक नए ब्रांड्स आ रहे हैं, जॉन्टीज, मोटोमोर्नी, क्यूजे मोटर्स, बेंडा और हाल ही में नई ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल भी आई है। ये बाइक देखने में तो नो डाउट काफी बवाल है, लेकिन इनका एक ब्रांड बिहेवियर नोट किया आपने? जब इनकी गाड़ियां मार्केट में नहीं बिकती तो ये नए ब्रांड्स अचानक से 1 लाख से 1 लाख
1,30,000 तक का हैवी डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे हाल ही में मोटो मोरनी एक्स कैप और ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 XC लाखों रुपए का प्राइस टॉप देखा गया था। और आप खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि जिस बंदे ने इस बाइक के लिए 4 से 5 लाख रुपए दिए थे उस पे अभी क्या बीत रही होगी। मतलब 1 लाख से 1,30,000 तक हैवी डिस्काउंट मिल गया दूसरे को, और उस बंदे ने पूरे पैसे लेके खरीदी थी। और यूज मार्केट में इसकी जरा भी रीसेल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से सबको डर है कि ना जाने ये ब्रांड कब चली जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये नई ब्रांड की बाइक्स खरीदे ही नहीं? वेल, ऐसा नहीं है। क्लियर कट बात करते हैं क्यों और किस कंडीशन में लेनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपकी गैरेज में ऑलरेडी 2-3 गाड़ियां खड़ी है और आपको एक नया फ्रेश एक्सपीरियंस करना है और वीकेंड पे कैफे जाने के लिए कुछ अलग अलग चाहिए, तो फिर ये नई ब्रांड की बाइक बिना सोचे ले लो। अगर बाइक 2 महीने के लिए पार्ट्स के लिए खड़ी भी रही तो आपको यहाँ कोई ज्यादा इशू नहीं होगा, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी 2-3 गाड़ियां तो हो गई। कंडीशन नंबर 2, अगर आप रहते हो टियर 1 सिटी में जहाँ पे इनका शोरूम अवेलेबल है और सर्विस स्टेशन भी अवेलेबल है। बिकॉज अगर सर्विस स्टेशन आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और आपने इन ब्रांड की बाइक ले ली तो फिर सर्विस इशू तो हो गई। फिर सर्विस में अगर कुछ पार्ट वगैरह चेंज करना हो तो उसके इशू हो गए, तो आप काफी ज्यादा इशू हो सकते हैं इसको बस सर्विस करवाने में, इसका पार्ट गैदर करने में। तो हाँ, अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हो जहाँ पे इन पे शोरूम सर्विस सेंटर अवेलेबल है तो वहाँ पे आप लो। अगर आप टियर 2 टियर 3 में रहते हो जहाँ पे बहुत दूर है इसका शोरूम या सर्विस स्टेशन, तो डेफिनेटली ये बाइक तब आप मत लेना। कंडीशन नंबर 2 वही है कि अगर ये आपके पास है जो आपको इजीली एक्सेसिबल है, तभी आपको एक नई ब्रांड की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। अब आते हैं उन लोगों पर जिन्हें ये बाइक बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। भाई, जो ब्रांड बड़े बड़े शहरों में अपना शोरूम या सर्विस स्टेशन नहीं अवेलेबल कर पाया, तो फिर क्या ही आपके वो टियर 2 या फिर टियर 3 सिटी में आएगा। अगर आप बहुत दूर रहते हो ये सबसे, आपको बहुत काम जाना होता है टियर 1 सिटी में जहाँ पे आप शोरूम वगैरह एक्सेस कर पाओ, तो डेफिनेटली आपको ये बिल्कुल लेनी नहीं चाहिए। और अगर आपकी ये पहली बाइक रहने वाली है तो डेफिनेटली आप इसके साथ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज अगर एक्सपीरियंस थोड़ा भी खराब हो ना, आपको बहुत ही बुरा लगेगा। आपका ओवरऑल बाइक राइड करने का एक्सपीरियंस जो है खराब हो जाएगा। तो अभी आपकी अगर पहली ही बाइक है तो एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जाओ जो कि बहुत पुराना है, एंड देन फिर अगर आप इवेंचुअली आप ग्रो करोगे, आप सारी चीजें सीखोगे, तब फिर आप एक नई ब्रांड की नई मोटरसाइकिल लेना। क्योंकि अगर आप इसमें सीखने ही वाले हो, आपको इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो टूट वगैरह गया तब भी दिक्कत होगी, बिकॉज पार्ट अवेलेबिलिटी क्या सीन है वो भी नहीं पता। तो हाँ, अगर आप नई पहली बाइक भी ले रहे हो तब भी बहुत सोचना और ये बाइक लेना। स्पेशली टियर 1 सिटी में रहते हो तब भी लेना, दूर रहते हो तो प्लीज ये रिस्क मत लेना, वरना बहुत ही परेशान हो जाओगे। तो अगर आपको कोई नई ब्रांड की बाइक पसंद आ गई है तो इस चेकलिस्ट को चेक किए बिना मत लेना। फर्स्ट चेकलिस्ट में चेक करो कि इसके इंडियन पार्टनर कौन है। जैसे कि बजाज के साथ यहाँ पे ट्रायम्फ है, टीवीएस के साथ BMW है, तो ये सब बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर्स हो जाते हैं इंडिया में किसी भी मोटरसाइकिल ब्रांड के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो कि इनके पार्टनर कौन है। चेकलिस्ट नंबर 2, लोकलाइजेशन। क्या इन मोटरसाइकिल के पार्ट्स इंडिया में ही बन रहे हैं, 100% इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे चेक करो। पार्ट्स बाहर से नहीं आ रहे, वरना ये भी काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर पार्ट बाहर से आते हैं तो। सर्विस सेंटर ऑडिसिटी, अब ये नए ब्रांड्स आई है तो कितने सर्विस स्टेशन उन्होंने खोल चुके हैं आपकी एरिया में या फिर एक पर्टिकुलर सिटी में, तो वो चेक कीजिए इनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, कैसे वो वर्क करते हैं। और 12 मंथ रूल, लॉन्च होते ही मत ले लो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़े रिव्यू जानो, देखो, उसके बाद ही किसी भी बाइक को कंसिडर करो। तो हाँ, ऐसे लॉन्च हुई और दूसरे दिन नहीं लेनी है। हाँ, अगर ट्रस्टेड ब्रांड की है तो बात अलग है, लेकिन कोई भी एक नई ब्रांड के साथ जा रहे हो या फिर इवन ट्रस्टेड ब्रांड के जो नए इंजन के साथ बाइक रही है उनको भी ले रहे हो, तब भी नई बैच की बाइक को थोड़ा जानो, समझो, फिर लो। तो दोस्तों, पूरी बात का निष्कर्ष यही है, स्प्लेंडर और एक्टिवा का जमाना हमें सिखाता है गाड़ी वो अच्छी है जो हमारा साथ दे, ना कि वो जिसके लिए आपको हर हफ्ते टेंशन लेना पड़े। डिसीजन बिल्कुल आपका है। अगर पॉकेट में एक्स्ट्रा कैश है तो शौक पूरा कीजिए, लेकिन ये आपके हार्ड एंड मनी की इकलौती पहली बाइक है, तो किसी भी नए नाम के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, नए ब्रांड्स को अवॉइड मत करो, बस अपनी जेब खाली करके उनका टेस्ट आइडिया बनने से बचो। आपको क्या लगता है, आप इन नई ब्रांड की बाइक लेंगे? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। किसी ब्रांड को बोलने लगा था आई एम रियली सॉरी, बट ये एक एजुकेशन वीडियो था, ठीक है।